इसके साथ हमने ये जो प्रशिक्षण का क्रम जारी रखा है, इसी संगठन की बलबूते पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। मध्य प्रदेश बीजेपी एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जबलपुर में 4 संभागों की संभाग स्तरीय विषय वक्ता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी के संभागीय कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में सत्ता और संगठन से जुड़े कई बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को विचारधारा के साथ सक्रिय रूप से जोड़ना है। बीजेपी का दावा है कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन की नीति, विचार और जनहित के कामों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और उन्होंने इस प्रशिक्षण अभियान को संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। एक तरफ जहां बीजेपी का प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में संगठन विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्य समिति की नई सूची लगभग तैयार हो चुकी है और इसे चैत्र नवरात्र के दौरान जारी किया जा सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बार प्रदेश कार्य समिति को अपेक्षाकृत छोटा लेकिन ज़्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 26 प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा कार्य समिति में करीब 106 सदस्यों को जगह मिल सकती है। खास बात यह है कि इस बार कार्य समिति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और करीब 1/3 सदस्य महिलाएं हो सकती हैं। इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस तंज कस रही है। वैसे तो बीजेपी में प्रशिक्षण कार्यक्रम लंबे समय से पार्टी की कार्यशैली का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अलग अलग संभागों में इस तरह के आयोजन को संगठनात्मक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही संगठन विस्तार को लेकर भी पार्टी के भीतर व्यापक मंथन चल रहा है। चर्चा है कि मालवा निमाड़, महाकौशल, बुंदेलखंड, विंध्य और ग्वालियर चंबल जैसे सभी क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि मालवा, निमाड़ और महानगर क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज़्यादा नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इन संगठनों में संगठन की सक्रियता अधिक मानी जाती है। वहीं विंध्य और बुंदेलखंड से भी कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि संगठन में लंबे समय से सक्रिय कुछ अनुभवी नेताओं को भी बरकरार रखा जा सकता है। कुल मिलाकर साफ है कि बीजेपी आने वाले समय की राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए अपने संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। नमस्कार।